नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पंचायत निकाय चुनाव पर आयोग का नया आदेश। पंचायत निकाय चुनाव पर नया अपडेट आया है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हनुमानगढ़ में आंगनबाड़ी के बच्चों की 17 तक छुट्टियां। हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के लिए लागू होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की अन्य सभी सेवाएं पूर्ववत संचालित की जाएंगी। 2 जिलों का भूगोल बदलने के विरोध में कांग्रेस की रैली बाड़मेर और बालोतरा जिलों का भूगोल बदलने के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली। थोरीमन्ना में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रैली के कारण बाड़मेर सांचौर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। माउंट आबू में -3 डिग्री पहुंचा पारा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 जनवरी व 20 जनवरी को पूर्वी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार राजस्थान में 16 जनवरी तक शीतलहर बनी रहेगी। अगले 5 दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने से कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन अगले 5 से 6 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में सुबह के समय घना कोहरा जारी रह सकता है। स्कूलों में थर्ड टेस्ट 27 व 28 जनवरी को प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इस बार 1 अप्रैल से सेशन शुरू करने के लिए एग्जाम की डेट्स में फेरबदल किया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने सालाना कैलेंडर में फेरबदल करते हुए रिजल्ट 30 मार्च को ही घोषित करने के आदेश कर दिए हैं। वहीं थर्ड टेस्ट अब 27 व 28 जनवरी को होंगे। महेंद्रजीत सिंह मालविया का बड़ा बयान। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भाजपा सरकार पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वे भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने के फैसले पर डटे रहेंगे। कांग्रेस में घर वापसी के तीसरे ही दिन उनके कारोबारी ठिकानों पर ACB की टीमें पहुंचने के अगले दिन बुधवार को उन्होंने अपने गांव नाहरपुरा आनंदपुरी में एक सभा भी की। मालविया ने सवालों के जवाब भी दिए। शिक्षा सत्र के कैलेंडर में बड़ा बदलाव। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी ताजा आदेश के अनुसार अब प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई के बजाय 1 अप्रैल 2026 से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस बदलाव के कारण वर्तमान सत्र की परीक्षाओं और परिणामों की तिथियों में भी आंशिक संशोधन किया गया है। राजस्थान के इस शहर में 12 करोड़ से बनेगा स्टेडियम। राजस्थान के अजमेर शहर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पृथ्वीराज नगर के पास 35,000 दर्शक क्षमता वाले मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। स्टेडियम 12 करोड़ की लागत से 6 महीने में बनकर तैयार होगा। यहाँ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक व खेल आयोजन हो सकेंगे। राजस्थान के जिले को 13 नई रोडवेज बसों की सौगात जल्द। सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो को अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जयपुर मुख्यालय से 13 नई बसें जल्द ही डिपो को आवंटित की जाएंगी। इससे न केवल रोडवेज बेड़े की संख्या बढ़ेगी, बल्कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सीट के लिए होने वाली मारामारी से भी राहत मिलेगी। नई बसों के आने से यात्रियों का सफर अधिक आरामदायक होगा और डिपो की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। शिवम बनकर शौकीन मोहम्मद ने युवती से बनाए संबंध। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और असलियत का खुलासा होने पर युवती पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी नाम का आधार कार्ड भी बना रखा है। पुलिस के अनुसार एक युवती ने मामला दर्ज करवाया। नियम के पेड़ों की QR कोडिंग करेगा वन विभाग। राज्य सरकार की पंच गौरव योजना के तहत वन विभाग नई पहल कर जिले भर में नियम के पेड़ों की QR कोडिंग करने जा रहा है। इसके लिए वन विभाग ने एक QR कोड जारी किया है। कोई भी आम जन आसपास के बड़े नियम के पेड़ की जानकारी देकर नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित QR कोड स्कैन कर फॉर्म भर सकता है। इसके बाद वन विभाग की टीम पहुंचकर पेड़ की QR कोडिंग करेगी। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को
बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है, मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें, अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें, नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें, बाद में रेट बढ़ेगी। मदन राठौड़ बोले मालवीय अब भी बीजेपी में। हमारे आदमी पर पड़ा छापा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ठिकाने पर एसीबी के छापे को राजनीतिक साजिश बताने वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, मैं इसे ठीक नहीं मानता। उन्होंने कहा, अखबार में कोई खबर आए और हम प्रेशर टैक्टिक्स करें, इसे हम ठीक नहीं मानते। जहां तक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मामला है, वे तो अभी बीजेपी में ही हैं, कांग्रेस में कहां गए हैं। सीकर के खाटू श्याम जी में 8 लोगों पर कुत्तों का हमला। सीकर की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में डॉग बाइट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। मकर संक्रांति के दिन भीड़ के बीच यहां पर कुत्तों ने 8 लोगों पर हमला किया। सभी लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट और एंटी रेबीज इंजेक्शन देकर घर भेज दिया गया। बता दें कि इस साल अब तक 51 डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं। जिस दिन खाटू नगरी में भीड़ ज्यादा होती है, ज्यादातर केस उसी दिन के हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन फार्मूले से नहीं होंगे चुनाव। भाजपा सरकार का 1 स्टेट 1 इलेक्शन फार्मूला पहली ही बार अधूरा रहेगा। 2026 में प्रदेश के नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ नहीं होंगे। नगरीय निकायों में 2162 वार्डों की सीमाएं और जनसंख्या में फिर से बदलाव करना होगा। कांग्रेस बोली, हर विधानसभा में 5 से 6,000 वोट काटने के निर्देश। कांग्रेस ने एसआईआर का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी भाजपा के इशारे पर एक समुदाय विशेष के नाम मतदाता सूची में से कटवाए जा रहे हैं। सीएमओ से आई सूची में हर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित 5 से 6,000 वोटर्स को हटवाने को कहा गया है। वहीं बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित लोगों के नाम जोड़ने को कहा गया है। जयपुर की सड़क पर पहली बार सेना की ताकत का प्रदर्शन। जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर 78वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार सैनिक छावनी के बाहर आर्मी की परेड हो रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह है। परेड शुरू होने से पहले 10 मिनट का अवार्ड समारोह हुआ, जिसमें वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इसके बाद सेना परेड शुरू हुई, जो सुबह 11:25 बजे तक चलेगी। 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मौसम केंद्र के अनुसार गुरुवार को अलवर, झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोटपूतली, बहरोड, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीतलहर चलने संभावना है। इसका येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र के अनुसार आगामी 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 2 दिन भरतपुर और जयपुर में हल्की बारिश की संभावना है। प्रदेश में रात के तापमान में आगामी दिनों में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। हीरापुरा बस टर्मिनल कल से होगा शुरू। जयपुर शहर में 3 साल बाद हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू किया जा रहा है। 16 जनवरी से शहर को नए बस स्टैंड की सौगात मिलेगी। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हीरापुरा बस टर्मिनल से अजमेर की ओर से जाने वाली बसों का संचालन किया जाएगा। रोज यहां से 500 बसों का संचालन होगा। साथ ही 200 फीट चौराहा को कल से नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ बसों का ठहराव नहीं होगा। यात्रियों को हीरापुरा बस टर्मिनल से ही बसें मिलेंगी। इससे 200 फीट चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। बीकानेर को 5 नई रोडवेज बसों की सौगात। राजस्थान रोडवेज धीरे धीरे अपने पुराने गौरव की ओर लौटती नजर आ रही है। इसी क्रम में बीकानेर आगार को 5 नई बसों की सौगात मिली है। नई बसों के जुड़ने से रोडवेज बेड़े में इजाफा हुआ है और अब यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। रोडवेज सूत्रों के अनुसार इन बसों को आगामी सप्ताह से लंबी दूरी के रूटों पर संचालित किया जाएगा, जिससे बीकानेर से जयपुर, जोधपुर, दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूलों में अब सरप्राइज विजिट नहीं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने अब कमर कस ली है। स्कूलों में जाकर सरप्राइज विजिट के नाम पर खाना पूर्ति करने वाले शिक्षा विभाग के अफसरों की नकेल कसी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने परिपत्र जारी कर निरीक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के निर्देश दिए हैं। अब निरीक्षण के नाम पर केवल खाना पूर्ति नहीं चलेगी, बल्कि जांच अधिकारी को कम से कम 3 घंटे विद्यालय में रुकना होगा और एक एक बिंदु की गहनता से पड़ताल करनी होगी।
राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार और केंद्र दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने से बच रही है क्योंकि उसे जनता के आक्रोश का अंदेशा है। पायलट ने कहा कि सरकार को पता है कि लोग नाराज हैं और चुनाव में अपनी भड़ास निकालेंगे, इसलिए वे लगातार बहाने ढूंढ रहे हैं। सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं। चर्चा ये रहती है कि कब बदलाव होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब होगा। यहाँ की सरकार को जनता ने चुना था, फिर हर फैसले के लिए दिल्ली की ओर क्यों देखा जा रहा है। अजमेर में एसीबी का बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बुधवार को अजमेर में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की स्पेशल यूनिट ने आरोपी एएसआई को बस स्टैंड के सामने स्थित श्याम रेस्टोरेंट से दबोचा। बजट सत्र से पहले सर्कुलर जारी कर दिए गए ये निर्देश। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। सत्र से ठीक पहले विधानसभा की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। विधायकों को प्रश्न पूछने के संदर्भ में कुछ निर्देश और सामान्य जानकारी दी गई है। सवाल पूछने के मामले में विधायकों के दायरे को कुछ निर्देशों में सीमित करते हुए कहा गया है कि अगर संबंधित सवाल के बारे में जानकारी विभाग की तरफ से ऑनलाइन दे रखी है तो ऐसे विषयों पर सवाल न लगाएं। साथ ही तुच्छ विषय के सवाल न लगाने के लिए भी कहा गया है। हालांकि तुच्छ विषय का विस्तृत ब्यौरा सर्कुलर में नहीं है। किसान की जमीन के लिए 18,000 की रिश्वत। राजस्थान के जालोर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की टीम ने जोरदार हमला किया है। यहाँ के बागरा इलाके के पटवारी पूरणमल मीणा को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के आदेश पर हुई, जिसने जिले में भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी है। राजस्थान में दिल्ली की डीआरटी टीम की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में इन दिनों दूसरे राज्यों और केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान पुलिस से नाराजगी जाहिर की थी। वहीं एक बार फिर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन राजस्व खुफिया निदेशालय दिल्ली DRI की टीम ने डीडवाना जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध पाइपलाइन का सिरा खोजने के लिए 3 जेसीबी से खुदाई पाली के मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में बांडी नदी में अवैध रूप से बिछाई गई पाइपलाइन मिलने के बाद बुधवार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम ने 3 जेसीबी मशीनों की मदद से खुदाई करवाते हुए औद्योगिक क्षेत्र की गलियों तक पहुंच गई है। बांडी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की यह मुहिम अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने की दिशा में बढ़ता कदम बन चुकी है। 15 लाख में मकान खरीदकर लगाई एमडी फैक्ट्री। पकड़ी चित्तौड़गढ़ में नेशनल हाईवे से 7 किलोमीटर अंदर सुनसान इलाके में चल रही एमडी फैक्ट्री को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN ने पकड़ा है। मुख्य तस्कर मध्य प्रदेश में रहकर फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहा था। 6 महीने पहले 15 लाख रुपए में मकान खरीदकर फैक्ट्री लगाई थी। इंदौर मध्य प्रदेश से कच्चा माल लेकर आया था। निगरानी और ड्रग तैयार करने के लिए एक व्यक्ति को छोड़ा गया था, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं मकान मालिक को भी पकड़ा गया है। हनुमानगढ़ में सेम पीड़ित किसानों का प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में GDC सेम नाला 149 RD पर प्रस्तावित साइफन निर्माण के विरोध में सेम पीड़ित किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पीलीबंगा और रावतसर तहसील क्षेत्र के प्रभावित गांवों के किसान इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। किसानों ने चेतावनी दी कि वे साइफन का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। MBS की नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगी इमरजेंसी संभाग के MBS हॉस्पिटल में। मरीजों को अब और राहत मिलेगी। उन्हें 2 अलग अलग भवनों के चक्कर काटने की परेशानी से राहत मिलेगी। एक ही जगह OPD और इमरजेंसी की सुविधा मिल सकेगी। इसी महीने से इमरजेंसी को भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद मरीज और उनके तीमारदारों को अलग अलग भवनों में दौड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, न ही इमरजेंसी में जाने के लिए भटकना पड़ेगा। पथराव दंगे के आरोपी का अवैध निर्माण तोड़ने की मांग। करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव और दंगा मामले के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठ रही है। भाजपा ने आरोपी के व्यावसायिक परिसर को ध्वस्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को एक ज्ञापन सौंपा है।
वोटर लिस्ट विवाद पर भड़के अशोक गहलोत। राजस्थान की राजनीति में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी पारा हाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश भर में कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से कटवाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। गहलोत ने न केवल कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी सख्त लहजे में आगाह किया है। गौवंश से भरा कंटेनर देख फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। बूंदी में गौवंशों से भरे कंटेनर का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर हंगामा और फिर आगजनी की घटनाएं सामने आई। आक्रोशित ग्रामीणों ने तस्करों की 3 बाइक आग के हवाले कर दी। मामला जिले के बाछौला पंचायत में भट्टो के नया गांव का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने देर रात संदिग्ध कंटेनर को पकड़कर पुलिस को सूचना दी, जिसमें बड़ी संख्या में गोवंश भरे होने की आशंका जताई गई। हालांकि इससे पहले ही गौतस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण आज यानी 15 जनवरी से शुरू हो गया है। सर्द हवाओं के बीच लिटरेचर फेस्टिवल में दुनिया भर के विचार और उन कई भाषाओं के रंग घुलेंगे। जानिए आज 15 जनवरी के टॉप सेशन क्या होंगे। जयपुर एक बार फिर शब्दों, विचारों, किताबों, देश विदेश के वक्ताओं और कलाकारों का स्वागत करने को तैयार है। जहां एक ओर सैकड़ों मुद्दों और किताबों पर चर्चा होगी, तो दूसरी ओर म्यूजिक ऑडियंस को सुकून देगा। आज कभी भी जारी हो सकता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB जल्द ही राजस्थान ग्रेड 4 चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट 2025 जारी करने वाला है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं और अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी कि रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। रिजल्ट 15 जनवरी को जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में आज किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है। आवारा पशुओं से होने वाले हादसे रोकने की नई पहल सड़क सुरक्षा माह 2026 मनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक पशुओं के आने से होने वाले हादसों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा पहल के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दूर संचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग इस्तेमाल करने वालों को आवारा पशुओं वाले इलाकों के पास आने पर रियल टाइम सुरक्षा चेतावनी के लिए एक पायलट पहल शुरू की है। भूखंडों की लॉटरी निकालने से पहले के डीए करेगा ये काम। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए की ओर से अब भूखंडों की लॉटरी निकालने से पहले योजना की भूमि की पूरी पड़ताल की जाएगी। ऐसे में भूखंड की लॉटरी के बाद आने वाली परेशानियों से आम जनता को राहत मिल सकेगी। केडीए अधिकारियों ने बताया कि कोटा में पहले नगर विकास न्यास की ओर से भूखंड की लॉटरी निकालने से पहले डिमार्केशन का काम नहीं किया जाता था। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर घमासान। डूंगरपुर में सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पालिका में कांग्रेस नेता नरेंद्र खोडनिया की ओर से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद दूसरे दिन गुरुवार को 2 कुर्सियां लग गई। एक कुर्सी पर कांग्रेस के नरेंद्र खोडनिया तो दूसरी पर भाजपा के आशीष गांधी पर बैठे। दोनों ही खुद को नगर पालिका का अध्यक्ष बता रहे हैं। वही कमरे के बाहर नरेंद्र खोडनिया के अध्यक्ष की नेम प्लेट भी लग गई है। राजस्थान में सीबीएसई पैटर्न पर बदला शैक्षणिक कैलेंडर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई के पैटर्न पर शैक्षणिक सत्र में बदलाव किया गया है। अब नया शैक्षणिक सत्र जुलाई के बजाय अप्रैल से ही शुरू होगा। इस बार रिजल्ट 1.5 महीने पहले 30 मार्च को जारी होंगे, जबकि थर्ड टेस्ट भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले एडमिशन में पिछड़ने के कारण शिक्षा विभाग ने सालाना शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव किया है। जोधपुर के घी कारोबारी के 5 ठिकानों पर छापे। जोधपुर में घी के बड़े व्यापारिक समूह मालानी डेयरी पर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने गुरुवार 15 जनवरी की तड़के सुबह शहर के 5 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई व्यवसायी घनश्याम सोनी और उनसे जुड़ी फर्मों पर की जा रही है। इसमें मंडोर मंडी, न्यू पावर हाउस रोड, बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया, शहर के भीतरी हिस्से में स्थित पैतृक आवास और शास्त्री नगर के बंगले शामिल हैं, जहां सुबह से ही आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों की छानबीन कर रही हैं। पेड़
काटने पर एसडीएम सहित अधिकारियों पर 1 लाख का जुर्माना पंचायत भवन बनाने के लिए बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और अनुमत संख्या से ज्यादा पेड़ काटने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने इसे लेकर तत्कालीन सिकराय एसडीएम और अन्य अधिकारियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बालोतरा नगर परिषद पशुओं को भेज रहा शेल्टर हाउस। बालोतरा नगर परिषद शहर में सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निराश्रित एवं बेसहारा पशुओं को शेल्टर हाउस भेजने के लिए अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 153 पशुओं को नंदीशाला भेजा जा चुका है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुरू। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा ने जनवरी 2026 प्रवेश सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोटपुतली स्थित राजकीय LBS PG महाविद्यालय इसका अध्ययन केंद्र है। पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र अपडेट की अवधि बढ़ी। कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। वित्त पेंशन विभाग ने जीवित प्रमाण पत्र अपडेट कराने की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। यह निर्णय उन पेंशनर्स के लिए लिया गया है जिन्होंने अभी तक अपना जीवित प्रमाण पत्र अपडेट नहीं कराया है। ऐसा न करने पर अगले माह से उनकी पेंशन रुक सकती है। धौलपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई। धौलपुर जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भोले बाबा डेयरी पर गुरुवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम के पहुंचने से डेयरी प्रबंधन और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम परिसर में गहन जांच पड़ताल कर रही है। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों को 28 फरवरी तक मौका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को योजना से पृथक करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में गिव अप अभियान 28 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सक्षम एवं अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से बाहर करना है ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। अभियान को लेकर विभाग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है। बाड़मेर में 13 फर्मों के घी पनीर के सैंपल फेल। बाड़मेर जिले में लिए गए खाद्य सैंपल जांच में अमानक पाए जाने के बाद कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। फूड इंस्पेक्टर की ओर से पेश किए गए मामलों में 13 फर्मों पर कुल 22,41,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई में घी सहित अलग अलग खाद्य पदार्थ शामिल हैं। गोवंश हत्या का मुख्य आरोपी दस्तयाब। घायल अवस्था में लाए अस्पताल गत दिनों के अलावा गांव के पास गोवंश की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को उसके सहयोगी के साथ दस्तयाब कर लिया है। उसे घायल अवस्था में पोखरण के राजकीय अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। गत 7 जनवरी की रात के अलावा गाँव के पास एक बैल को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस की ओर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले का मुख्य आरोपी गोमटहाल नया कहला निवासी याकूब उर्फ आला गत 1 सप्ताह से फरार चल रहा था, जिसके लिए पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र में दबिशें दे रही थीं और उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। उदयपुर में चलती ट्रेन पर पथराव, 3 यात्री घायल। उदयपुर में चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई। इस पथराव में जनरल कोच में बैठी 2 महिला सहित 3 यात्री घायल हो गए। ट्रेन के कोच के कांच टूट गए। सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल RPF ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घायलों का प्राथमिक इलाज करवाया। मामले में RPF ने 2 बच्चों को डिटेन किया है। DSP ऑफिस के पास नशे में मिला कांस्टेबल। अलवर में ठूमर थाना क्षेत्र की टीकरी पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल शिवचरण को नशे की हालत में DSP कार्यालय के पास पड़ा मिल। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। 13 जनवरी को स्थानीय लोगों ने कांस्टेबल शिवचरण को सड़क पर बेसुध पड़ा देखा और पुलिस को सूचित किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।